एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कुएं में 4 मुंह वाला अजगर अपना मुंह खोले उसे देख रहा था और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगीं और शहद की बूंद टपकने लगी। एक बूंद उसके होंठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होंठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह पर टपकी। अब वह इतना मग्न हो गया कि अपनी मुश्किल को भूल गया। तभी उस जंगल से शिवजी और पार्वती अपने बाण से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर बार एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिवजी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है, दुनिया और अंधेरा है। अज्ञान पेड़ की डाली है, आयु जिसे दिन रात रूपी चूहा कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख हैं, जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर सकता है और उन खतरों से निकालने वाले रास्तों की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता।